वह भीड़ों के साथ पलाबढ़ा था और उसके दोस्त बीलू जो एक समझदार भालू था और बघीरा जो एक चालाक पैंथर था हमेशा उसके साथ थे। वह मौगली से नफरत करता था और चाहता था कि वह जंगल को छोड़ दे, लेकिन जंगल के साए में शेर खान जो एक खौनाक शेर था छुप कर रहता था। शेर खान वापस आ चुका था। वह मौगली को शिकार करने के लिए जंगली कुत्ते इकट्ठा कर चुका था। मौगली जो जानता था कि उसे खुद को और अपने जंगल के परिवार को बचाना है, फौरन सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया। बीलू, बघीरा, भेड़िया, हाथी और यहाँ तक कि शरारती बंदर भी जमा हो गए। शेर खान समझता है कि वह खौफ के जरिए जंगल पर हुकूमत कर सकता है, मौगली ने कहा, लेकिन हम सब मिलकर उसके गुस्से से ज्यादा ताकतवर हैं। मौगली और उसके दोस्तों ने रात भर काम किया और बर्निंग रॉक के पास एक जाल तैयार किया जहां पत्थरों के नीचे हमेशा आग जलती रहती थी। फिर हाथियों और बंदरों ने पेड़ों को हिलाया ताकि शेर खान को जाल की तरफ खींच सकें। उन्होंने एक गहरी खाई खोदी और उस पर पत्तियां और टहनियां डाल दी। सूरज निकलते ही शेर खान आया। उसकी सुनहरी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है इंसान बच्चे, उसने दहाड़ते हुए कहा। मौगली ने बहादुरी से मुस्कुराकर कहा, आओ और मुझे पकड़ो शेर खान। गुस्से में आकर शेर खान धावा बोल पड़ा, लेकिन जमीन उसके नीचे से खिसक गई। शेर खान एक जोरदार दहाड़ के साथ खाई में जा गिरा। जानवरों ने खाई के चारों ओर आकर उसे घेर लिया और मौगली ने बर्निंग रॉक से एक जलती हुई मशाल ऊंची की। शेर खान जो आग से बहुत डरता था, आखिरी दहाड़ मारते हुए जंगल की गहराइयों में भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जंगल में खुशी का तूफान आ गया। मौगली ने जीत हासिल की, न ताकत से बल्कि बहादुरी और हिकमत से। उस रात जंगल में हंसी और जश्न का समा था। जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया।